चना चबेना गंगा जल यदि मिलते रहे तो काशी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो इसलिए आया हूं कि काशी का दरबार भी यहाँ ही है, काशी विश्वनाथ को लेकर आया हूं, तो समझ लो ये काशी का विश्वनाथ का दरबार है। और जब हर हर महादेव करते हैं तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पूरा बोलना, क्योंकि विश्वनाथ दरबार वही माना जाता जहां मैया भी साथ में, तो हम साथ में लेकर आए हैं। माता का नाम भूल मत जाना, कहते बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो हो। ये पार्वती मैया है। एक बार बोलो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आपको बता रहा था कि यह जो शिव महापुराण है, आज प्रारंभ दिन है, तो हम कुछ बातें को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। विश्वनाथ जी के लिए काशी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गई, आपने विचार किया होगा। बंधुओं, ब्रह्मा जी से दो गलती हुई थी। ब्रह्मा जी से ये मत समझना कि आपसे ही खाली गलती होती है, ब्रह्मा जी से गलती हुई है, दो गलती। एक तो असत्य भाषण, पहली गलती क्या हुई, असत्य भाषण। दूसरा नारी का आदर न करना। ये दो गलती ऐसी हुई जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी नहीं बनता है, आज तक भी वो आदर नहीं मिला। जबकि ब्रह्मा जी परमेष्ठी है, सबके निर्माता होने पर भी वो सम्मान नहीं मिल रहा। ये बहुत विचारणीय विषय है। आप भी विचार करना अपने बारे में। यदि ये दो बुराइयां आपके अंदर है, एक और बुराई है तीसरी, ये तीन कमी यदि है आपके अंदर, चाहे ब्रह्मा जी बन जाएंगे तो भी आपको आदर नहीं मिलेगा, आपके बच्चों से भी आपको आदर नहीं मिलेगा। दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, जो जिसको आपने कौर कौर खिलाया है, जिसको आपने नजरों की पलकों की तरह आपने पालन किया है, उन बच्चों से भी आपको सम्मान चाहिए। तो तीन बुराई आपके अंदर नहीं आने देना। बताओ कौन कौन। पहला बताया हमने असत्य भाषण, झूठ बोलना। दूसरा बताया हमने नारी का आदर न करना। और तीसरा बताया था हमने चरित्रहीनता। ये तीन ऐसी बुराई है जो चाहे आप परमेष्ठी के पद पर चले जाइए, आपको अपने बराबर भी लोग नहीं मानेंगे। चाहे कितना भी पैसा कमाइए, कितना भी परोपकार करिए, कितना भी लोगों का पालन करिए, कोई आपका अपना नहीं होगा। और ये तीन को छोड़कर देखिए, जगत में आप पूज्य हो जाएंगे। स्वर्ग की बात तो बाद में होगी, इसी धरती पर आपकी पूजा होने लगेगी, इसी धरती पर आपका सम्मान होने लगेगा। केवल आपके पुत्र नहीं, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। तीन चीज आज इसी से हम शुरुआत करेंगे। श्रावण का पावन अवसर है, तो हमारे जीवन में ये तीन चीज कैसे हटे, क्या क्या हो सकता। दर्शन किसने किया, कहां प्रकट हुआ, इन सब बातों का इस प्रसंग से हम कर रहे हैं। एक बार की बात है, जब सृष्टि का निर्माण अभी हुआ नहीं था, कुछ देवताओं की सृष्टि हो चुकी थी, मानवीय सृष्टि अभी नहीं हुई थी। पूर्व कल्प के कुछ बचे खुचे लोग थे। हर बार जब सृष्टि होती है तो पुरानी सृष्टि में से कुछ लोग बच जाते हैं,
और विशेषतः सब कोई नया बसाते, जैसे नया शहर बसाना हो तो कुछ लोग दूसरे शहर से आ जाते हैं, क्यों? ऐसा ही होता है ना। नया टापू बसाना हो तो कुछ लोग दूसरे टापू से आते हैं, फिर वहां निर्माण शुरू कर देते हैं, रचना बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही इस नवीन सृष्टि का शुरुआत करनी थी तो कुछ देवतागण पहले के थे जिसकी सहायता जरूरी थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सहसा की हर तरफ जल ही जल है। जब सृष्टि महाप्रलय आती है तो केवल जल ही रहता है, पृथ्वी सब जल में डूब जाती है। और उसके बाद फिर उसमें नारायण का शयन होता है जल में। नारायण की नाभि से एक कमल ऊपर आता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, खिले हुए कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी से सृष्टि का शुभारंभ होता है। धरती को फिर से सतह पर लाया जाता है, जल के ऊपर लाया जाता है। ये सब प्रक्रिया होती है। काफी दिन के बाद ब्रह्मा जी को, उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने थे? 5 मस्तक थे। अभी कितने हैं? 4 हैं। जो बात आप जानते हैं आप बोल सकते हैं, बोलेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हाँ कुछ ज्ञान है। आप सब तो प्रेमी हैं। तो आरंभ में 5 सिर, एक सिर तो ऊपर ही रहता था हमेशा। अब समझो कि जो ऊपर ही देखेगा उसको नीचे का कुछ ज्ञान होगा। ज्ञान होने के लिए देखना पड़ता है ना। तो जो ऊपर वाला सिर था वो नीचे किसी को देखता ही नहीं था और किसी को अपने बराबर भी नहीं मानता था। यही बड़ी समस्या है। एक आदमी जा रहा था गलियों में, ऊपर से किसी ने पान खाकर श्री राम जय राम कर दिया। समझ गए? तो कहां गिरा? उसके सिर के ऊपर। उसको ऐसे उठा के देखता है, देख के नहीं कर सकता है, देख के नहीं कर सकता, नीचे देखना चाहिए पहले। बड़ा जोर से डांटे। तो उसने कहा कि तुम ऊपर देख कर नहीं चल सकते थे? क्या गजब का आदमी है, तुम ऊपर देखकर नहीं चल सकते? तो इसने कहा यदि हम ऊपर देखकर चलते ना, अभी माथा की जगह हमारा मुंह होता। तुमको तो करने से मतलब था, देखना था नहीं। नीचे देखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी आदमी अकड़ में हमेशा ऊपर देखता है तो ईश्वर उसको नीचे दिखा देता है। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो ब्रह्मा जी का एक सिर कभी नीचे देखता नहीं था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अकेला ही हूं। एक बार चारों ओर देखना शुरू किया, फिर नीचे भी दिखाई दिया कि नीचे कोई है। उसको एहसास हुआ ब्रह्मा जी को कि नीचे कोई जरूर है। चलते हैं, पता लगाते हैं कौन है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे आते हैं तो वहां देखा कि शेष सैया है, शेष नाग की सैया है, उस पर कोई शयन कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कौन हो सकता है। कौन थे वो? हाँ, नारायण भगवान विष्णु थे। तो ब्रह्मा जी ने आते ही, जैसे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा, लेकिन भगवान विष्णु जानते थे ये और कोई नहीं, है ब्रह्मा जी है। मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, तो मेरे तो एक हिसाब से मेरे पुत्र ही हैं। तो ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु उठकर स्वागत नहीं करते। नियम तो है उठकर स्वागत करना चाहिए, लेकिन अपना बेटा आए तो थोड़ी ना कोई उठेगा। कोई नया व्यक्ति आए होते या कोई उम्र में बड़े व्यक्ति आए होते तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आते ही उपदेश शुरू कर दिया। आगतम तो गुरुम भिक्षा, आगतम गुरुम, आए हुए गुरुजन को देखकर, दृष्ट्वा वो दृप्त वच्चरेत,
जो देखकर आए हुए गुरुजन को देख करके अहंकार में जो बैठा रह जाए। द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। जो व्यक्ति आए हुए गुरुजन का सम्मान नहीं करते, उस व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए, पाप लगता है। मैं आया हूं, तुमने उठकर मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? किसने कहा? किसने कहा? अरे बोलो, ब्रह्मा जी ने कहा। और कह करके क्रोध करने लगे ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने कहा कि इसमें क्रोध करने की बात तो नहीं है। क्यों ना क्रोध करूं? मैं परमेष्ठी हूं, परम पिता हूं, सबका पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूं। तुम आए हुए मुझ पिता को देखकर कैसे लेटे रह गए? वत्स विष्णु महामानम आगतम काल वेगतः पिताहमश्च जगतः पाता च तव वत्सका। मैं जगत का पिता हूं तो तुम्हारा भी पिता हूं, तुम उठे क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने कहा। विष्णुरुवाच, क्या कहा सुनो। भगवान कहते हैं, मत्स्थम जगदिदम स्वत्स। ये संपूर्ण जगत जो है मुझ में ही स्थित है। मनुष्य त्वं ही चरो चोरवत मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्त्वं भाससे वृथा। ब्रह्मा जी, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है, तो सबको बनाने वाला भी मैं ही हूं। अच्छा, जो किसी दूसरे के किए हुए कार्य को अपना कहने लगते उसको क्या कहते हैं? नकलची। वो नकलची उसको कहते हैं। आपके जैसा हमने बनाया तो हम नकलची हुए, लेकिन किया आपने सब कुछ, और मैंने लोगों से कहा हमने किया, अभिमान मैं करने लग गया। उसको क्या कहते हैं? भगवान विष्णु बड़ा कठोर शब्द कहते हैं, तुम ही चोरवत। उसको चोर कहते हैं। भगवान ने क्या कहा? अरे भाई, पूरी सृष्टि जब मुझ में है तो सबका कर्ता धर्ता तो मैं ही हुआ ना, और फिर तुम अपने को कर्ता धर्ता कहते हो। मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, स्मरण करो। मुझे कहते हो कि नमस्कार करो, मुझे कहते हो उठकर स्वागत करो। नंदी के ईश्वर कहते हैं। नंदी जी महाराज सुना रहे हैं सनकादियों से, सुनिए। इस तरह से ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। बहुत काल होने के बाद आप अपने बच्चों को नहीं पहचान पाएंगे, बच्चे आपको नहीं पहचान पाएंगे। रिश्तों की अहमियत तभी तक रहती जब तक वो नजर में रहती। बहुत ज्यादा नजरों से दूर रहने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है हमारे ही रिश्तेदार हैं लेकिन पता ही नहीं चल पाए, अरे इतने दिन से। क्योंकि बहुत दूरियां बना ली है। बहुत लोग दूरियां बनाने में आजकल दूरियां बनाने पे चले, सबसे दूरियां बना रहे हैं। ऐसा ना हो। एक जगह मैं गया था तो उसके विवाह में उसका अपना कोई रहा ही नहीं। किसको बुलाते? भाड़े पर लोगों को बुलाए, सगे संबंधी नकली बनवा के बना के। हम ये घटना देखे, पटना की घटना। आए कहां से? विदेश से। अच्छा, आपने उसको देखा जो सहारा वाले, क्या नाम था? सुब्रत राय। सुब्रत राय ना, सहारा वाले। सारे बच्चे विदेश में। यहां से भी ज्यादा बड़ा व्यापार उनका विदेशों बाहर में है। यहां का व्यापार उनका एकदम वो हो गया, क्या बोलते उसको, दिवालिया सा हो गया। तो लोगों ने यहां वाले को ध्यान नहीं दिया।
बूढ़े हो गए थे बेचारे, उनकी मृत्यु हुई, तो अग्नि संस्कार करने के लिए उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ था ही नहीं। कैसे कैसे कोई उसका पोता मिला, उसी ने संस्कार कर दिया, बेटे आ ही नहीं पाए। तो ऐसा ना हो कहीं वो दिन ना आए, इसलिए मिलते जुलते रहिए परिवारों में। हम कभी कभी कहते हैं कि जो संबंधी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिश्तेदार। क्या कहते हैं, यही बोलते हैं ना। तो रिश्तेदार का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है। देखो, रिश्ता, रिश्ता जैसे टंकी में पानी भर दो और 6 महीने के बाद आओगे तो उसमें पानी मिलेगा, पानी सब क्या हो जाएगा, सब रिस जाएगा। सब क्या होगा, रिस जाएगा। बूंद 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 कहीं न कहीं थोड़ी लीकेज होगी और सब पानी उससे रिस जाता है। ऐसे ही ये रिश्ता होता है। 6 साल में ना यदि आप साल भर यदि ध्यान न दो तो धीरे धीरे क्या होते हैं, रिस जाते हैं, सब सूख जाते हैं। और वक्त पर आओ, नल खोलो, पानी चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने कभी फोन करके, कभी जाकर आकर न खाया न खिलाया और अचानक कहो मुझे 5 लाख रुपए देना जरा जरूरत है, तो क्या बोलेगा, नहीं है भैया, कहां पैसा। समझ में आया? 6 महीने के बाद आए आप और टंकी से पानी खोल रहे हैं, नल से, मिलेगा पानी? नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि जब खोले तब पानी मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे हम टंकी में पानी मिले इसके लिए हम देखभाल करते हैं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, लीकेज भरते रहते हैं, पानी भी उसमें भरते रहते हैं, तो समय पर पानी मिलता है। वैसे ही सगे संबंधी रिश्ते नातों का यदि सहारा आपको चाहिए तो इसका भी ध्यान बीच बीच में रखना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा और बुलाना भी पड़ेगा। समझ गए? वही हाल सब जगह है, हम लोगों के साथ भी यही है, हम लोगों के साथ भी है। तो हम तो यही कहते हैं, या तो आप मेरे यहां आइए या हमें बुला लीजिए, हम दोनों में राजी हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे भी सेंधवा मुझे भी याद रहेगा, अब तो मैंने वचन दे दिया है। अब तो मैं बता रहा था, जब अपरिचित सा हुआ, ब्रह्मा जी पहचानने से ही इनकार करके कहा, हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं सबको बनाया हूं, तुमको ही बनाया हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे स्वीकार करेगा? क्या भगवान विष्णु इस बात को मान लेते जो सर्वथा असत्य था? तो दोनों में टकराव हो गया, स्थिति युद्ध की बन गई। कुछ लोग आए बीच बचाव करने के लिए, अरे भाई तुम मेरा बच्चा है, मुझे क्या समझाएगा? अच्छा आप बताइए, पिता और चाचा लड़े, पिता अथवा ताऊ लड़े, तो बच्चे समझा सकते क्या उसको? नहीं समझा सकते। माता पिता लड़े, बच्चे समझा सकते हैं क्या? और तुरंत डांट देंगे, अरे तुम तो भी बच्चा है, अभी क्या समझाएगा, जा अपना काम कर। ये हमारी बात है। तो कोई भी, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं भी जाकर बीच में बचाव कर दे या युद्ध रोक दे। तब क्या करते पता है? सब चले गए कहां? महादेव के पास। देवादिदेव महादेव के पास आए, सब निवेदन किया, महादेव, देवादिदेव, हे शंभो, रक्षा करिए, रक्षा करिए। क्या हुआ? आप जल्दी से शीघ्रता से चलें। शिव जी ने कहा, क्या हुआ? का युद्ध की स्थिति है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए, रुद्र गणों को साथ में लिया और आकाश मार्ग से शिव जी वहां पहुंच गए। देखा स्थिति बहुत भयानक है। दोनों ने पाशुपत अस्त्र उठाया हुआ है एक दूसरे पर। पाशुपत अस्त्र का काट पातु पाशुपत अस्त्र से ही होगा, तो दोनों ने चला दिया है। भगवान शिव मध्य में एक स्वर्णमय कांतिमय ज्योति रूप से, ज्योतिर्लिंग रूप से प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जैसे दोनों के मध्य में यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है,
तो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं दिखने लगे। बीच में ही बहुत विशाल, जो इतना ऊंचा होगा तो वो चौड़ाई लंबाई भी उसकी होगी। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, ये क्या है। भगवान विष्णु भी सोचने में पड़ गए कि ये क्या है, जरा देखे तो सही, पता लगाओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसे पता नहीं लगेगा, तुम नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ जाता हूं पता लगाने के लिए। ऐसा करते हैं क्योंकि आपको जल में रहने की आदत है ना। नारायण आपका नाम है, नार मतलब जल, नारेशु जलेशु अयनम इति नारायण। जो जल में शयन करे, आपको तो पानी में पता लगाने की आदत है, मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे ऊपर रहने की आदत है। दोनों चलते हैं, कई दिन तक चलते रहते हैं, लेकिन अता पता नहीं लगता, क्योंकि शिव तो अनादि है। कैसा है? हाँ, अनादि है, अनंत है, अपार है, उसका पता कैसे लगा सकता कोई, है ना। तो आखिर में ब्रह्मा जी देखे कि भाई पता लग ही नहीं रहा है। एक केतकी का पुष्प वह गिर रहा था। ब्रह्मा जी तो सबसे बातें करते हैं। कहा कि बताओ पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो? कहा ब्रह्मा जी मैं तो बीच से ही आ रहा हूं। बोले इस ज्योतिर्लिंग का कोई पता तुम जानते हो? बोले ना, ये तो मेरे बस का नहीं है। बोले एक काम करो, चलो अब नीचे चलते, मैं भी थक गया हूं। नीचे जाएंगे हम लोग, भगवान विष्णु से कहेंगे कि हमने पता लगा लिया और तुम मेरी गवाही दे देना। गवाही क्यों मांगा? क्योंकि असत्य बोलने वाले को सपोर्ट की आवश्यकता है। समझ गए? सत्य को किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जब से असत्य को सुनने का चलन शुरू हुआ, तभी से गवाही की चलन भी चली। कोर्ट में, अदालत में गवाही, और इसी के कारण हमेशा हमेशा वहां गीता पर हाथ रख करके लोग झूठ ही बोलते हैं। पता नहीं कोई सत्य भी बोलता होगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहां जो जाते हैं क्या होता है सब आप जानते हैं। लोग तो डरते हैं वहां जाने से, भैया इधर ही कुछ कर लो तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं वो आंखों में पट्टी बांध के वो लगाया है, उस मूर्ति है हटा दिया, बहुत अच्छा किया, एक कलंक हटा दिया न्यायालय से भाई। आंखों में पट्टी बांध के मतलब समझो कि अंधा कानून चल रहा है। अब कानून अंधा नहीं है, बात सही है, जोरदार ताली बजाओ। वर्तमान सरकार ने आंखों से पट्टी वाली मूर्ति को हटा दिया। अब अच्छा भैया आवाज बढ़ाओ, इसका जो आउटपुट है ना टीवी पर कम आवाज हो रही है, आउटपुट ठीक करो। साउंड वाले भाई आवाज हर तरफ होनी चाहिए, आप चारों तरफ घूम कर देख लीजिए एक बार। और जो हमारे देख रहे हैं टीवी वाले, वो आउटपुट बढ़ा दो, फुल आवाज करो। ये कई दिन से शिकायत आ रही है कि टीवी में भी आपकी आवाज खास करके बहुत कम हो जाती है, तो आप लोग जरा ध्यान रखें इसका। मेरी कोई गलती नहीं भाई, मैं पूरी ताकत से करता हूं भाई, ये ऑपरेटर की गलती है, आप लोग इनको पकड़ो। अच्छा साउंड वाले भाई ऐसा वाला माइक लाओ, कान वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वैसा वाला माइक दो हमको, यदि है आज नहीं तो कल ले आना, ताकि हम इधर उधर होंगे तो माइक भी साथ में रहेगा यहाँ। हाँ हाँ बात सही है, ऊपर नीचे होने पर फर्क पड़ जाता है। भक्त वत्सल भगवान की, तो मैं बता रहा था आपको, तो ब्रह्मा जी आए नीचे, भगवान विष्णु बैठे हुए थे, अपना भजन कर रहे थे। बोले कौन ही पता लगाएगा भाई, पता लगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखा मैं पता लगा लिया हूं, पूछो केतकी से। केतकी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब शर्त के मुताबिक मैं जीत गया, अब मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मेरी आरती उतारो, पूजा करो। भगवान विष्णु को लगा कि मैं सचमुच में हार गया हूं,
तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के चरण प्रक्षालन करके आरती कर रहे हैं। शंकर जी ये सब देख रहे हैं। शिव जी को असत्य सह्य नहीं होता। महादेव कभी अन्याय नहीं सहते। अन्याय करने वाले को दंड अवश्य देते। इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा ये असत्य है, ये अनर्थ है। आप ही ऐसा करेंगे तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? ब्रह्मा जी सावधान, आपने असत्य का आश्रय लेकर नारायण को नीचा दिखाया है। ब्रह्मा जी का एक सिर जो ऊपर में था वो शंकर जी से बहस करने लगा। एक तो चोरी ऊपर से, क्या बोलते हैं, हाँ, एक तो गलती किया और गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं, ऊपर से शंकर जी पर ही आक्षेप कर रहे हैं। आपको क्या, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आपके बीच में आगे बोलने के लिए। शंकर जी को लगा कि गलत व्यक्ति का पक्ष लेने वाला भी गलत होता है। तुरंत शिव जी के भ्रिकुटी से रुद्रावतार काल भैरव प्रकट होते हैं। काल भैरव भगवान की जय हो। जैसे ही काल भैरव प्रकट होता है, तुरंत महादेव से कहते हैं, बोलिए प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। हे महादेव, आपकी आज्ञा में देरी है, मेरे काम में कोई विलंब नहीं होने वाला है। भैरवाख्यम भ्रुवोर मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए, चूर्ण करने के लिए एकदम विकराल रूप धारे महाकाल प्रकट हुए, काल भैरव। वत्स योयम विधि साक्षात् जगतामाद्य देवता नूनम अर्चयत खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। हे वत्स, महादेव ने कहा, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा जी का ये सिर है ना, ये अपने को सबका देवता मान रहा है, सबका कर्ता धर्ता मान रहा है, तो देवता की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? इस तीक्ष्ण खड्ग से इनकी पूजा करो। किससे पूजा करो? खड्ग समझते हो? हाँ, गदा, तलवार, तीक्ष्ण धार वाले धारदार तलवार से इसकी पूजा कर दो। मतलब समझ गए ना क्या करना है? ओ अविलंब सबय गृहीत्वैक करेण केशम तत्पंचमम दृप्तम सत्य भाषणम। एकदम उछल करके पकड़ लिया केश और तीखे तलवार से उसकी पूजा कर दिया। हर हर महादेव। चित्वा शिरांसी अस्य निहन्तुमुद्यत प्रकंपयन् खड्गमतिस्फुटं करे। ब्रह्मा जी के केश को पकड़कर जब उस मुखड़े को अलग कर दिया, ब्रह्मा जी धरती पर गिरकर शिव जी से दंडवत करके क्षमा याचना, त्राहीनाथ त्राहीनाथ, हे जगत पिता आप ही हैं। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर अभी भी हाथ में पकड़ा हुआ था। असत्यवादी पांचवा सिर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। और भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, आप शांत होइए भोलेनाथ, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा दान दें। तो या प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचान ईश चिन्ह। हे महादेव,
आपने ही तो इनको 5 मस्तक दिया, में आज एक ले लिया, कोई बात नहीं, अब क्षमा कर दे। तस्मात् क्षमस्वाद्य मनुग्रहारम कुरु प्रसादम विधये यमुष्ये। क्षमा कर दिए नाथ, भोलेनाथ। और भगवान विष्णु की प्रार्थना में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं और क्षमा दान देते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, महादेव ये भी बताइए कि हम आपकी भक्ति कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, किससे आपकी प्रसन्नता होती है। हम आपका जो यह स्वरूप है, इस ज्योतिर्मय लिंगम, इसकी क्या महिमा है बताइए, आज हम जानना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी के उस कटे हुए स्थान पर हाथ रखा है और उसको फिर से स्वस्थ कर दिया है। ब्रह्मा जी का दुख दूर हो गया, प्रसन्न चित्त अब केवल 4 मुख से शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते रुद्रमन्यवैतो तैखवे नमः, बाहुभ्यामुते नमः। ये वेद मंत्र है, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। केतकी थर-थर कांप रहा था। केतकी, वो भी झूठ बोला था ना शंकर जी की तरफ। शंकर जी ने कहा, जा बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, गवाही देता है, मैं श्राप देता हूं तो कभी हम ब्रह्मा जी या नारायण किसी की पूजा में तू शामिल नहीं होगा। मैं श्राप देता हूं, कभी दिख मत जाना। मुझे असत्य भाषी पसंद नहीं। उसके बाद शिव जी ने उपदेश किया, जिस मंत्र से मैं प्रसन्न होता हूं वह मेरा मंत्र है पंचाक्षर। क्या पंचाक्षर है? आहा, ओम नमः शिवाय।